आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। साहिबगंज के विकास को लेकर रेलवे के खिलाफ किए गए जेएमएम का आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। जेएमएम के केंद्रीय सचिव और प्रवक्ता पंकज मिश्रा के आह्वान पर साहिबगंज के व्यवसायियों ने रेलवे के साथ व्यापार बंद कर दिया था, जिसके बाद कोलकाता जीएम के साथ एक शिष्टमंडल की वार्ता हुई और रेलवे ने साहिबगंज पश्चिमी रेल फाटक पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर निविदा प्रकाशित कर दी, जिस पर पंकज मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए इसे साहिबगंज की जीत बताया। इस मौके पर भाजपा से नाराज चल रहे संघ और भाजपा के कद्दावर नेता ने भाजपा छोड़ जेएमएम को ज्वाइन कर लिया, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री और नगर परिषद के अध्यक्ष रहे श्रीनिवास यादव और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज पासवान शामिल है। दोनों नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में अब नीति सिद्धांत नहीं रहा, किसी खास व्यक्ति के इर्द गिर्द भाजपा जिला नहीं चल सक रही। वहीं जेएमएम के सचिव पंकज मिश्रा ने दोनों नेता को फूलमाला और पट्टा पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। बुलाने का एक ही मकसद था कि हमारे व्यवसायियों के द्वारा और चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और यूं कहे कि तो साहेबगंज पूरा जिलावासी और पाकुड़ पूरा जिलावासी के द्वारा जो विगत आंदोलन हुआ था, रेक लोडिंग माने कोयला से लेके पत्थर तक, और इसके बाद जो जीएम स्तर से वार्तालाप हमारी शिष्टमंडलों के साथ हुई थी, उसका फलाफल नतीजा निकला कि पश्चिमी फाटक का टेंडर यानी निविदा निकल गई है। यह निविदा निकल गई है यानी काम अब प्रगति पर दिखाई पड़ेगा। तो मैं सोचा कि शहरवासियों को जानकारी दे दे कि आपके आंदोलन के बदौलत आपने जो मुझ पर विश्वास रखा, आपने जो मुझ पर भरोसा रखा और आप लोगों ने जो साथ दिया, चाहे वो व्यापारिक प्रकोष्ठ के हो, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे दोनों जिला की जनता हो, आज उसका नतीजा सामने आया है। और मैं आप लोग को ये दोनों जिलावासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अप्रैल तक में लगभग जो भी दोनों जिला की मांगे थी वो पूरा हो जाएगी और वो पूरा होगी। एक पुल के अलावा अभी आपका वनांचल में एसी फर्स्ट क्लास कोच भी बहुत जल्दी लगने वाला है, एक ट्रेन भी चलाने वाला है। मैंने तो कहा कि अप्रैल तक में नतीजा पूरा सामने आ जाएगा और मेरा जो संकल्प है कि साहेबगंज और पाकुड़ को, दोनों जिला को विकसित जिला बनाने के लिए, तो ये मैं जनता के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, सभी के सहयोग से मैं दोनों जिला को एक विकसित जिला बनाऊंगा। मेरिन ड्राइव का भी लगभग काम हो गया है, वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। साहिबगंज में एयरपोर्ट भी बन रहा है, उसका भी दिल्ली का टीम आके सर्वे करके चली गई है। तो अब विकास दिखाई पड़ेगा। और आज जैसा कि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और प्रत्याशी भी रहे थे हैं, उन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा योगदान किया। ये एक जुझारू कर्मठ नेता हैं। और हमारे बड़े भाई श्रीनिवास यादव जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन पर विश्वास किया। हेमंत सोरेन के इस राज्य में जो हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, उनके कार्यों से ये लोग खुशी होकर, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा योगदान किया। और इन लोगों के आने से साहेबगंज जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और हम ज़्यादा पार्टी हमारी शक्तिशाली और मजबूत होगी। जेएमएम में आया, बीजेपी का अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर भी आपका अरे कॉमन बोलने दीजिए ना भाई, सब लेंगे ना। ऐसा है ना कि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई से लेकर जिले इकाई तक मैंने संगठन का दायित्व का निर्वहन किया है मैंने, और बड़े ही दुख के साथ आज पार्टी को छोड़ना पड़ा।
और छोड़ने का मुख्यतः कारण रहा कि पार्टी का जो स्वभाव और विचारधारा है उससे हट के लोग कार्य कर रहे हैं। अब वो पहले जैसे हम लोग भाईचारे के साथ रहते थे, संगठन में काम करते थे, अब उसका भरपूर अभाव हो गया है और व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है। जिले में ऐसा कुछ भी नहीं है अब कि आप संगठन के नाम पर कर पाएँ। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको काम करना है और संगठन में रहना है। यदि आप खुश नहीं करते हैं तो आप नहीं रह सकते हैं। बहुत ही प्रताड़ित होकर हम यहाँ से वहाँ से आए और पंकज जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हृदय से लगाया और अपने संगठन में हमको स्थान दिया। तो बीजेपी से असंतुष्ट हुए तो फिर जेएमएम ही क्यों? ऐसा है ना कि जेएमएम आज जेएमएम की सरकार है और जनता के लिए कुछ कर पाएंगे इसमें रह के। इसके अलावा कोई ऐसा पार्टी भी तो झारखंड में नज़र नहीं आता है जिसमें रह के आप पब्लिक के लिए कुछ कर पाएंगे। और हम लोग का जीवन ही रहा है कि लोगों के लिए कुछ करते रहना। इसलिए मैं जेएमएम में आया हूँ और आशा करता हूँ कि भरपूर उनका सबका सब मदद मिलेगा और हम सबका अपना कार्य कर पाएंगे। जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या सोच कर रहे हैं और क्या आपका मकसद है आगे चल के? राष्ट्रीय सचिव पंकज जी के विकास कार्यों के सोच को देखते हुए हमने ज्वाइन किया है। इनका सोच शहर के लिए विकासवादी है और ये हमको लगता है कि बहुत अच्छे से विकास कुछ दिनों में नज़र आने लगेंगे। यही सोच के हम लोगों ने जेएमएम ज्वाइन किया है कि इस विकास में हम लोग का भी कुछ योगदान रहे। तो चुनाव में खड़ा हुए अभी नगर परिषद चुनाव में, तो क्या आप जेएमएम को सपोर्ट करेंगे या लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हम नैतिक समर्थन अपना जो है ना जेएमएम कैंडिडेट छोटू जी को अपना समर्थन दूंगा और छोटू जी को ही जितवाऊंगा। मैं पूरा सपोर्ट करूंगा जी जान लगा के। आखिर बीजेपी से मुंह बंद क्यों हुआ? बीजेपी में अब वहाँ योग्यता की पहचान नहीं हो रही है और किसी जाति विशेष को टारगेट करके आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि पासवान जाति का कोई जगह नहीं है और इन्होंने हम लोग के जाति को काफ़ी प्रतिष्ठा दिया है, कैंडिडेट भी बनाया है। इस सब से मन से जो है ना इनको मैं साथ देने के लिए तैयार है।